अच्छा सुनिए, ब्रेकअप जब हो ही चुका है तो पार्टनर आपकी लाइफ से चला गया है। उसके थोड़े टाइम बाद 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना या 6 महीना मान के चलते हैं, पार्टनर वापस आता है, तुम्हें फ़ोन मैसेज करता है या आपका जो भी फ्रेंड है, जो आपका भी है वो उसका भी है, उससे मिलता है वो, या उसको फ़ोन मैसेज जो भी करता है उसको बोलता है कि मेरी उससे बात करवा दो। और वो जो थर्ड पर्सन तुम्हारा दोस्त था वो तुमसे मिलता है, तुम्हें कॉल करता है, मैसेज करता है कि भाई वो तुम्हें याद कर रही है। अंदर से ऐसे होता है कि ओए वो मुझे याद कर रही है, जल्दी से उससे बात हो जाए तो क्या है। जब उसका फ़ोन कॉल मैसेज कुछ भी आता है तो आप बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि भाई तुम ही हो, तुम्हारे इंतज़ार में बैठा था, बेला बैठा था, मेरे पास तो कोई काम धंधा भी नहीं है, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार में बैठा हूँ। और फिर पार्टनर कुछ भी इमोशनल स्टोरी बता के तुम्हारे पास वापस आ जाता है, तुम वापस से उसी रिलेशन में आ जाते हो। फिर थोड़े टाइम आपका रिलेशन बहुत अच्छा चलता है, आप उसे अपनी लाइफ की बातें बताते हो कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने ये किया, वो किया, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, मैंने यहाँ ये कर दिया था, वो कर दिया था, फैमिली में ऐसा हो गया था। कुछ वो अपनी साइड से बातें बताती है कि तुम्हारे जाने के बाद मेरी लाइफ अच्छी नहीं थी, बुरी हो गई थी, ये हो गया था। मतलब जो एकदम राइट बात है वो नहीं, बनी बनाई बात बताएगी कि ऐसा वैसा ये वो बहुत कुछ। अब मान लो आपका रिलेशन पहले जैसा चल रहा था वैसे के वैसे वापस हो जाएगा। फिर आएगा रिलेशन के अंदर एक मोह। थोड़े टाइम आपका रिलेशन चलने के बाद पार्टनर में तुम्हारा इंटरेस्ट हो जाएगा ख़त्म, और फिर पार्टनर फिर से तुम्हें इग्नोर करेगा, पार्टनर तुमसे बात नहीं करेगा, वो किसी और के साथ रिलेशन में हो जाएगा, तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाएगा और तुम ज़बरदस्ती उससे बात करने की कोशिश करोगे तो ब्लॉक लिस्ट में चले जाओगे। अगर ब्लॉक लिस्ट में नहीं जाओगे तो पार्टनर के सामने से रिप्लाई क्या आने वाला है कि यार क्यों मुझे बार बार तंग कर रहे हो, मैं अपनी लाइफ में थोड़ी बिजी हूँ, मैं कुछ काम कर रही हूँ, या मुझे ऐसा कुछ काम है, ऐसा कुछ काम है, तुम इंतज़ार नहीं कर सकते क्या? तुम्हारे पास 10 मिनट टाइम नहीं है, 10 मिनट बाद में मैं, हाँ ये बिजी है, वो बोलेगी मैं ऐसा कर रही हूँ, बाद में बात करती हूँ, वहाँ जा रही हूँ, ये कर रही हूँ, दोस्त के साथ हूँ, वगैरह वगैरह, जो कुछ तुम हर एक चीज़ उसकी मानोगे क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो, वो तुमसे प्यार नहीं करती। वो तुम्हारा यूज़ कर रही हो, तुम अपना यूज़ करवा रहे हो, क्योंकि एक बार जो इंसान धोखा देता है वो दूसरी बार भी दे सकता है। तुमने अपने विश्वास करने में कमी रख दी, तुमने ये सोचा कि दोबारा घूम कर आए, हो सकता है इसकी कोई मजबूरी हो। तुमने उससे पूछा भी नहीं कि क्या तुम्हारी क्या मजबूरी रही होगी जिस वजह से तुमने मुझे छोड़ा, मुझे इग्नोर किया, मुझे ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया और मुझे रोता हुआ छोड़कर चली गई। तुमने एक बार भी ये क्वेश्चन उसके साथ नहीं किया और बिना जाने पहचाने तुमने एक बार में ही उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, उसे बोल दिया कि आ जाओ, तुम्हारा ही इंतजार था। अगर तुम ऐसे इंसान हो किसी की लाइफ में, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैं ये नहीं कहता कि तुम बहुत बुरे इंसान, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, पर जिस इंसान के साथ तुम रिलेशन के अंदर हो वो अच्छा नहीं है, वो तुमको उल्लू बना रहा है, तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है, तुम्हारा यूज़ कर रहा है और तुम यूज़ करवा रहे हो। सांस ले लो एक बार, बस ओके। तो आपको मैं ये बता दूं कि जिस इंसान के साथ तुम रिलेशन के अंदर आ चुके हो और रिलेशन तुम्हारा बहुत अच्छा चला है और कोई कारणवश, किसी भी कारण, कोई भी वजह, रिलेशन में आपकी फैमिली की प्रॉब्लम, उसकी फैमिली की प्रॉब्लम, उसके फ्रेंड सर्कल, जो भी प्रॉब्लम है XYZ, हम प्रॉब्लम के बीच में घुसना नहीं चाहते कि उसकी क्या प्रॉब्लम रही होगी। रिलेशन तुम्हारा, तुम्हें जानने की ज़रूरत है, बट उस इंसान ने छोड़ा तुम्हें बिना रीज़न के। क्या तुम्हारा कोई हक नहीं है उससे पूछने का कि आखिर क्या ऐसी वो सिचुएशन थी जिस वजह से तुमने मुझे छोड़ दिया था? रिलेशन हो गया, ब्रेकअप वाली सिचुएशन आई है, उस सिचुएशन तुम्हें पूरा हक है अपने पार्टनर से पूछने का कि तुम मुझे क्यों छोड़ रही हो। क्या कोई तुम्हारी लाइफ में दूसरा आ गया? क्या तुम मेरे से तंग आ चुके हो? क्या बोरिंग फील कर रही हो? क्या वो इंटरेस्ट खत्म हो चुका है? क्या जो तुम्हें खुशियाँ चाहिए वो मैं नहीं दे पा रहा हूँ? जो भी तुम्हारे क्वेश्चन है उससे करो, वो अपने आंसर देगी, बेटर लगे, दोनों अलग। अब थोड़े टाइम बाद पार्टनर वापस आता है, तुम्हें एक कॉल करता है और एक कॉल में तुम पिघल जाते हो कि भाई तुम ही हो, तुमने फ़ोन किया, बस रिलेशन तुम्हारे साथ ही चल रहा है मेरा,
तुम्हारे बिना तो कुछ है ही नहीं, ऐसे वैसे करके झांसे में आ गए। उस झांसे में आने के बाद तुम रिलेशन में वापस से वही सीन में आ गए और थोड़े टाइम बाद में वही पटरी पे गाड़ी वापस आ चुकी है कि अब मैं बिजी हूँ, मुझे बात नहीं करनी, मैं किसी और से बात कर रही हूँ, तुम मुझे बार बार तंग मत करो, मुझे मैसेज मत करो, उसे मैसेज सीन करने का टाइम नहीं है। और तुम वापस टेंशन में आते। एक टाइम आया था बीच में, तुमने खुशियाँ तुम्हारी लाइफ में आ चुकी थी, बट धक्के से तुम उसी लाइन में वापस चले गए, तो उसका क्या कर सकते हैं। अब इस चीज़ से निकलने के लिए तुम्हें एक रामबाण इलाज मैं दे देता हूँ। कोई करेगा या नहीं करेगा वो मुझे नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जो इंसान आपके लाइफ से जा रहा है, जो रिलेशन नहीं रखना चाहता, पहले उसे पता लगाने की ज़रूरत है आपको कि वो क्यों जा रहा है। अगर उसकी लाइफ में कोई दूसरा इंसान है तो भी देखो, अगर उसकी कोई फैमिली मजबूरी है तो यहाँ आपको समझने की ज़रूरत है। अगर उसकी कोई फैमिली की मजबूरी है या ऐसा कुछ फैमिली में दिक्कत हो चुकी है तो भाई तुम उसका साथ दो। अगर वो तुमसे बात नहीं करती तो कोई बात नहीं, चिल, टाइम दो उसे। जो भी उसके घर की प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी, उसके बाद तुम्हारे पास कॉल आएगा, तुम्हारे पास मैसेज आएगा, तो जो भी बातें हैं तुम्हारी वापस से स्टार्ट हो जाएगी। और अगर उसकी लाइफ में कोई और इंसान है और उसके साथ वो खुश है और तुम्हें छोड़ के वो चली गई उस इंसान के साथ, और आज वो आ रही है, मीन्स उसका ब्रेकअप हो चुका है वहाँ पे, अब वो दुखी होके वहाँ से तुम्हारे पास आई। इसका मतलब ये है अगर तुमसे दुखी तो वो फिर से कहीं और जा सकती है। वहाँ आपको उस रिलेशन में वापस आने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने पार्टनर को दोबारा मौका मत दो। अगर तुमने उसे मौका दिया तो एक नहीं 10-10 बार वो तुम्हें उल्लू बनाएगी। तुम्हारे साथ भी रहेगी, किसी और के साथ रहेगी। एक दिन तुम्हारा, दूसरा दिन किसी और का, तीसरा किसी और का। अगर तुम चाहते हो कि तुम घाट घाट का पानी पियो, तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे साथ किसी और के साथ भी मजे ले, तो भाई करते रहो ऐसे इंसान के साथ बातें। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पार्टनर सिर्फ तुम्हारा हो तो एक इंसान के साथ रहना सीखो, एक इंसान के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करो ताकि तुम्हारी लाइफ अच्छी हो, लाइफ में कोई भी दिक्कत ना आए। और अगर ऐसा तुमने कर लिया तो तुम्हारा पार्टनर बहुत अच्छा होने वाला है, तुम्हारी लाइफ आगे की बहुत अच्छी होने वाली है। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, अगर रिलेशन में आपका पार्टनर आपके साथ नहीं रहना चाहता है तो ज़बरदस्ती आप किसी को मत रखिए। अगर तुम ज़बरदस्ती किसी इंसान को साथ रखना चाहते हो तो लाइफ के ना बैंड बज जाएंगे तुम्हारे, आंसू पूछने वाला कोई नहीं मिलेगा भाई। ये बात मैं श्योरली कह देता हूँ आपको। तुम अगर ऐसा सोचते हो कि एक मतलब धोखा देने वाले इंसान के साथ तुम रह लोगे, उसको समझा लोगे, समझा बुझावा के जो भी है रिलेशन वापस अच्छा बना लोगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारी लाइफ बदतर से बदतर बन जाएगी और मरने वाली सिचुएशन आ जाएगी। मरोगे तुम नहीं, क्योंकि मरने वाली चीज़ तो अलग होती है, बट तुम ऐसे हो जाओगे कि क्या करे क्या ना करे। सो मेरा कहना यही है कि जो इंसान एक बार छोड़कर चला गया उस पर विश्वास करना आसान नहीं है। और तुम अगर उस पर विश्वास करते हो कि ठीक है वो चला गया वापस आ रहा है, मेरा था मेरा है, ऐसा कुछ नहीं है। आज के टाइम में कोई किसी का नहीं है। अगर कोई है आपका तो वो कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। सोचने समझने की ज़रूरत है। अपना जो भी पार्टनर है उसको संभाल के रखो, अपना नहीं है तो उसे जाने दो। किसी को पकड़ के मत रखो, किसी को पकड़ने से वो तुम्हारा नहीं होने वाला। आज की वीडियो में सिर्फ इतनी बात। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कुछ बात करनी थी आपसे। चलो, अगर मुझे अभी तो मैं भूल गया, अगर कल वीडियो में मेरे को याद रहती है तो कल की वीडियो में हम उस टॉपिक पे बात करते हैं। तब तक के लिए बाय, और अपना ध्यान रखिएगा। आपके पास जो भी पार्टनर है आपका, उसका भी ध्यान रखिएगा। और जिस किसी को रिलेशन के बारे में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, किसी को अपने रिलेशन के बारे में कोई बात जाननी है और उसकी लाइफ में ऐसा क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या होगा क्या नहीं, कुछ भी बात का पूछने हैं तो यहाँ मेरे नंबर दिए गए, उस पर आप मैसेज व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। और जो भी होगा मैं आपसे बात करूँगा और आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। समझते हैं कल इसी टाइम। थैंक यू।